तुझे पता है बानी, पीछे पापा जी, चाय जी सब चाहते थे कि मेरे बहादुर का एक बेटा हो, लेकिन मैं हमेशा पापा जी से कहती थी मुझे प्यारी सी छोटी सी बहन देना। नहीं बानी नहीं, जिस तरह बाबा जी तेरे साथ है ना हमेशा, उसी तरह मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरी परछाई बन के। दी, आज मैं तुझसे ही वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुझे या फिर पापा जी को शर्मिंदा होना पड़े। और अगर गलती से भी मैं कुछ गलत करती हूँ ना दी, मैं मर जाऊंगी। पानी पानी चुप 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 चुप। फिर भी मरने की बात, अभी तो बहुत छोटी है पानी, कि तुझे आगे बढ़ना है। बीजी, पापा जी, मेरे ईशु दी, मीता दी, सबके बहुत सपने हैं तुझसे, और मुझे मेरी बानी पर पूरा भरोसा है, वो इन सपनों को जरूर पूरा करेगी। बानी, आज जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा उसमें तेरी गलती नहीं थी, गलती तो उस रंजीत की थी। रब्बी सो अगर मेरे सामने आ जाए ना वो रंजीत, तो उसकी मुंडी मरोड़ दूंगी मैं। ना बानी ना, तू नहीं रोएगी, तू प्रीतों की बहन है। जो संस्कार तुझे पीछे पहुंचे नहीं थी ना, उनको कभी मत भूलना। हमारे पास इतनी दौलत शोहरत नहीं है, हमारे संस्कार हमारा गुरूर है। हमारी दौलत शोहरत सब वही। हम 5 बेटियां, पीछे पापा जी का गुरूर है बानी, हम उनका गुरूर कभी टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल चुप। लेकिन दी, मुझे राजवीर भैया की चिंता हो रही है, कहीं मेरे वजह से उनकी नौकरी ना चली जाए दी। मुझे बहुत चिंता हो रही है दी। बनी, आज तुझे मैं एक बात बताती हूँ, उस बात को गांठ बांध लेना। जो इंसान दिल का सच्चा होता है ना, रब हमेशा उसका साथ देता है, वो सब कुछ गलत नहीं होने देता। राजवीर एक सच्ची आत्मा है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। पापा जी उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। दी, कल मैं और तू गुरुद्वारे जाएंगे, पापा जी से राजवीर भैया के लिए अरदास लगाएंगे, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और तू पापा जी से मांगेंगी ना, तो वो जरूर मानेंगे। एक बात बता, तू गुरुद्वारे पापा जी से कुछ मांगने जा रही है या कड़ा प्रसाद खाने जा रही है? कल चलेंगे गुरुद्वारे, और इस बार बाबा जी मेरी बानी की बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि इस बार मेरी बानी सच्चे मन से बाबा जी से कुछ मांग रही है। बाबा जी को पूरी करनी पड़ेगी। चल अब सो जा। हाँ? बानी कह रही थी कि आप मेरी हर बात मानते हो। अगर ऐसा है तो मेरी ये बात भी मान लो, कल राजवीर को सस्पेंड होने से बचा लो। राजवीर ने हमेशा इस घर की खुशियां चाही हैं, और आज मैं अपनी सारी खुशियों के बदले उनकी खुशी मांगती हूँ। प्लीज उन्हें सजा मत होने देना बाबा जी, कुछ भी करके सब अच्छा कर दो प्लीज।
मेरे से दूर रहना। पता नहीं कौन है ये, आकर हमें तंग करने लगा। पापा जी, आपने इससे अपने घर में रहने दिया? क्रिमिनल है ये अच्छा इंसान नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग कर रहा है। बानी, यही है मेरे बिजनेस एसोसिएट्स। बानी तुम यहीं रुको, तुम बस थोड़ी देर में आ जाओ। रुक जा, कहाँ चली? अरे खरीदा है तुझे। मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मैं बाहर, तुम लोग अंदर जाओगे। इसको एक बार भी दूजी और पापा जी की इज्जत की परवाह नहीं। तीसों दिन की ससुराल में सर उठा के नहीं जी पाती। इसकी एक गलती की वजह से आज हमारा घर उजड़ जाता है। पानी क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ, इतना क्या रो रही है? हाँ, मैं समझ गई, नंबर कम आए इसलिए उदास है ना। पर पुत्र, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगली बार मेहनत करना, ज्यादा नंबर आएंगे। पहले चुप हो, चुप हो, चुप। सॉरी वॉरी नहीं, अब बिना नागा कॉलेज जाना पड़ेगा और अच्छे नंबर लाने होंगे। हाँ पुत्र, और हार से ना घबराते नहीं, हार का तो डट के मुकाबला करते हैं। एक बार दिल में बस ठान लो कि अगली बार जीतना ही जीतना है, ठीक है मेरी बहादुर बच्ची? चाय लाऊं? और कमल जी, मुझे भी चाय पूछ लो। सुबह से 2 कप पी चुके हैं, मैंने और नहीं देनी। तू अपनी बीजी की बात नहीं सुनेगी? मेरी सियानी बच्ची है ना, मेरी बात नहीं सुनेगी? मानूंगी बीजी, तो फिर चुप हो जा, बिल्कुल चुप। ये मीता कहाँ है? हो गई पंकज के साथ स्टॉल में मदद कराने। अच्छा अच्छा। रंजीत कहाँ है? गायब ही हो गया, आपको पता है कहाँ गया? वो बता के तो गया नहीं, और कोई फोन भी नहीं आया। नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। बीजी, पापा जी, बानी वो गुरुद्वारे जाना था ना, तूने बोला था आज गुरुद्वारे जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद कैंप ही जाएगी ना? हाँ तो मैं वही कह रही थी बीजी कि मैं वहीं के में कैंप निकल जाऊंगी और ये घर आ जाएगी। चली जा, चल आराम से जाना जी। आप फोन तो लगाओ, रंजीत को पता करो है किधर। ठीक है, मेरी डायरी में होगा उसका फोन नंबर, मैं देखता हूँ। टेल मी, जो मिशन तुम्हें दिया गया था तुम उसमें क्यों नहीं थे? राजवीर, आज मैं तुमसे नहीं खुद से डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मैंने तुमसे कितना कुछ एक्सपेक्ट किया था। मैंने तुम तीनों के नाम विंग मार्शल को दिए थे, तुम्हें मिशन का इंचार्ज बनाया था। मुझे बताओ कि तुम कहाँ थे, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सस्पेंड होने से बचा लूंगा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता सर। ओके, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो मुझे भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी, मुझे भी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। पहले तुम्हें शो कॉज नोटिस इशू होगा, अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा और शायद तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम और देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, एंड देन गेट बैक टू मी। यू मे लीव नाउ। सर, क्या हुआ? क्या कहा विंग कमांडर ने? उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मिशन के दौरान मैं कहाँ गया था और क्यों गया था, तो वो मुझे सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। और अगर मैं उन्हें नहीं बताया तो मुझे शो कॉज नोटिस मिलेगा और उसके बाद मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। तो तूने बता दिया ना? ओए, ये तू कर क्या रहा है राजवीर? यार तू हमें नहीं बता सकता तो कम से कम विंग कमांडर को तो बता देना। मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता।
राजवीर, इतना क्या जरूरी काम था जिसकी वजह से तुझे नेशनल ड्यूटी छोड़कर जाना पड़ा? मुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं? ऑफ कोर्स राजवीर, तुझ पे भरोसा है, लेकिन तो बस ध्रुव, और सवाल मत पूछना। हमें ड्यूटी में लोगों की हिफाजत करना सिखाया जाता है, तो बस मैं वही कर रहा था। राजवीर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू राजवीर सुन। यार कोई तो प्रॉब्लम है। हेलो। इतना ठंडा हेलो। वैसे 1 महीना भी नहीं हुआ है हमारी शादी को, और अभी से बोर हो गए अपनी बीवी से। नहीं इशू, वो मैं राजवीर को लेके थोड़ा परेशान था। राजवीर, सब ठीक तो है? क्या हुआ उसे? लेकिन ध्रुव, राजवीर ने आज तक कभी इतना रिस्पॉन्सिबल काम नहीं किया, और अगर आज वो अपना काम छोड़कर गया तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी उसकी। इशू, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती, और राजवीर है कि हमें कुछ पता ही नहीं रहा, जिसकी बहुत चिंता हो रही है। इशू, ध्रुव, चिंता तो अब मुझे भी बहुत हो रही है। वैसे बीजी बाबूजी ने मुझे घर बुलाया था मिलने के लिए, और अब तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने का। नहीं नहीं इशू, तुम एक काम करो, तुम जाओ, जो भी होगा पता नहीं, सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। इशू ठीक है, पर मुझे फोन करके बताना जो भी होता है। ठीक है, बाय। जी, हाँ पुत्र, खाना बना रही हूँ। कुछ चाहिए? नहीं, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तू क्या मदद करेगी रसोई में? तू जा, मैं बना लूंगी। पानी? अच्छा चल, मुझे वो टमाटर काट के दे जल्दी से। आजा। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही है? नंबरों को लेकर परेशान है? पुत्र, एक बात कहूं, तुझे मैं इतना डांटती हूँ, टोकती हूँ, पढ़ाई करने के लिए बोलती हूँ, तुझे बुरा तो लगता ही है, मैं जानती हूँ। लेकिन पुत्र, एक बात याद रख, मैं सिर्फ इसलिए बोलती हूँ ताकि तू आगे चलकर कुछ कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अगर वो अपने बच्चों को माफ कर सकते हैं तो उन्हें सही राह भी दिखा सकते हैं। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा राजवीर? तुम कोर्ट मार्शल का मतलब समझते हो ना? इससे तुम्हारा करियर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी तक खराब हो सकती है। और किसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? उन लोगों को प्रूफ चाहिए ना, तो ठीक है, हम देंगे उन्हें प्रूफ। हम उनसे कहेंगे कि हाँ, एक इमरजेंसी थी इसलिए तुम्हें वहां से जाना पड़ा। नहीं सिमी, मैं तुमसे कल रात को भी कह चुका हूँ, मैं उस हादसे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। इससे ढिल्लो फैमिली की बदनामी होगी और कुछ नहीं। और मैं उस फैमिली से इतना प्यार करता हूँ कि किसी भी हाल में उस पर इतनी सी भी आँच नहीं दे सकता। इसके लिए चाहे मेरी नौकरी चली जाए या मेरी जान। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रीतो? तुम बानी को अकेला छोड़कर आ गए। तो तुम जानती हो ना बानी किस हाल में, फिर भी तुमने इसे अकेला छोड़। मुझे जितनी फिक्र बानी की है उतनी ही फिक्र आपकी भी है राजवीर। आपने कल मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। मैं आपकी नौकरी नहीं चाहती। लेकिन प्रीतो तुम बानी। नहीं राजवीर, बस आज आपकी बात नहीं मानेगी। कल आपने अपना फर्ज निभाया तो आज मेरी बारी है, मेरा फर्ज निभाया। इतनी जाती होते हुए नहीं देख सकती आपके साथ। आपके सीनियर ऑफिसर मुझे भी जानते, मैं अब भी चाहती हूँ उनसे बात करना। प्रीतो, प्लीज अपने आप को शांत कर, और इतनी रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजवीर सब संभाल लेगा। तुम प्लीज बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? थैंक्स।
तो मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, और ये भी जानता हूँ कि तुम आज गुरुद्वारा जाकर आई गई थी। तो बस पापा जी से बात हो गई है, तो सीनियर से बात करने की क्या जरूरत? अब ये सीनियर्स क्या पापा जी से बढ़कर है? नहीं प्रीतो, मैं खुद की नौकरी बचाने के लिए पानी की बदनामी नहीं होने दे सकता। इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत पानी को है। मुझे सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और तुम्हारी वो स्माइल जो बहुत दिनों से दिखी नहीं। बोलो, दे सकती हो मुझे? दैट्स बेट। अब तुम टेंशन मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी है ना, आधा काम वो संभाल लेंगे और आधा काम तुम्हारी स्माइल और तुम्हारा सपोर्ट। और बाबा जी तो हमेशा आपके साथ है राजवीर। तुम्हें पता है, तुमने और बाबा जी ने दोनों कभी कभी पास होकर भी बहुत दूर लगते हैं और कभी दूर होकर भी बहुत पास। शायद इसीलिए कहते हैं मोहब्बत इबादत का दूसरा क्या हुआ है? एक जगह बैठ जाओ ना, इधर से उधर घूम रहे हो बस। और कमल जी, मुझे रंजीत की फिक्र हो रही है। बिन बताए पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ मास्टर जी, फिक्र तो मुझे भी हो रही है, पर हो सकता है ना अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया हो। लेकिन एक फोन तो कर सकता था। आपने किया उसे फोन? मैंने फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा। अजीब बच्चा है, ऐसे थोड़ी ना चले जाते। अब अनजान शहर में अकेला बच्चा, कमल जी शाम तक अगर वो नहीं आया ना तो मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। इशू आगे लगता है, मैं देखती हूँ। इशू आजा। आजा इशू पुत्र। खुश है तू? हैं? पापा जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू खुश है? आजा पुत्र, इधर बैठ। मैंने ना तेरे लिए आज शक्कर-पारे। तू ठीक है? हाँ पीछे। तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? वो पीछे जब से राजवीर के बारे में सुना है ना, तब से मन बैठा जा रहा है। क्या हो रहा है? राजवीर। हाँ? अरे मुझे ना आपसे कोई जरूरी बात करनी है। एक मिनट रुको, मुझे राजवीर के बारे में कुछ बता रही है। क्या वो पुत्र परेशान है? वो पुत्र? अरे बेटी, परेशानी क्या होनी है? आप यूं ही टेंशन ले लेते हो। कोई परेशानी नहीं है प्रीतु। इतनी बड़ी बात हो गई और तू कह रही है कोई परेशानी नहीं। ईशुदी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आओ ना, चलो बात। अरे एक मिनट रुक जा, तुझे ऊपर जाने की पड़ी हुई बता रही है ना मुझे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ठीक है ना वो? पीछे मुझे ध्रुव का फोन आया था। पीछे ध्रुव ये भी कह रहे थे कि अगर राजवीर अपने सीनियर ऑफिसर को बता दे कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मिशन छोड़कर कहाँ गए थे, तो शायद सजा से बच जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना बीची, तो कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन बीजी, राजवीर है कि कुछ बताने कोई तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, मेरी वजह से राजवीर भैया को इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। वानी, तू क्या कर रही है? जाओ पर। तेरी वजह से क्या? हाँ भी, मेरी वजह से राजवीर भैया आज इस मुसीबत में। वानी, चुप करो, पर जा। नहीं दी, आज मैं चुप नहीं रह सकती। जिस इंसान ने मेरी इज्जत बचाई है, आज भी उनकी इज्जत और करियर ऐसे बर्बाद नहीं होने दी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। राजवीर ने तेरी इज्जत बचाई? हाँ पापा जी। हुआ क्या था? पूरा खुल के बता। रंजीत मुझे अपने साथ एक बिजनेस मीटिंग में लेकर गया था और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो कोई बिजनेस डील नहीं,
ना? मुझे कुछ लोगों को भेज दिया था पापा जी।